सवाल के साथ मनोज मुंतशिर जी अब आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आपने हम दीपिका पादुकोण पर भी आएंगे जिनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो लेकिन उसके पहले एक जल्दी से छोटा सा कमेंट। दक्षिण भारत से भी आवाज अब मेल खा रही है उत्तर भारत की इस फिल्म सिटी को लेकर, तो छोटी सी टिप्पणी इस पर आपकी। पूरे हिंदुस्तान की फिल्म सिटी है। इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी भौगोलिक स्थिति भले उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री है। पूरा भारत और पूरे भारत की हर भाषा का सिनेमा हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश आए और वहां बने, और स्वागत है सबका। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम आ जाते हैं। दीपिका पादुकोण का नाम सामने आना, ड्रग्स के कनेक्शन में वो जो चैट सामने आए हैं उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मनोज, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि कल तक कहा जा रहा था कि अभी तो ड्रग पैडलर आए हैं, फिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद एक के बाद बड़े बड़े नाम सामने आते जाते हैं, चाहे सारा अली खान की बात करें, श्रद्धा कपूर की बात करें, और दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी 3 हीरोइनों की बात करें तो उनमें एक दर्जा उनको हासिल है। जब उनका नाम ड्रग्स के मामले में सामने आता है तो ये जो ड्रग्स की लीला है वो क्या कहती है मनोज मुंतशिर? संविधान से परे, आईपीसी से परे कोई नहीं है। वो दीपिका पादुकोण हो, वो मैं हूं, वो दुनिया में कोई भी हो, अगर हम पर किसी भी तरह का कोई अभियोग साबित होता है, बशर्ते उसकी बाकायदा जांच की जाए और सिर्फ मीडिया ट्रायल ना हो, बात अंदर तक छानबीन हो। अगर सारी छानबीन के बाद कुछ ऐसा निकलता है, कोई ऐसा जुर्म साबित होता है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया में किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि संविधान के दायरे के अंदर रह के, इंडियन पेनल कोड के दायरे के अंदर रह के उस बात को एक निर्णय तक पहुंचाया जाए, और जो गलत है वो गलत है, उसको वो तो छुपाया नहीं जा सकता। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जब एक बड़ी हीरोइन का नाम आता है तो बहुत सारे कान खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज चारों तरफ से आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ सवाल दीपिका पादुकोण को बहुत बड़ा ना बना के हमें ये रखना चाहिए कि मुजरिम जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। वो दीपिका पादुकोण हो, वो मनोज मुंतशिर हो, वो चित्रा त्रिपाठी हो, दुनिया में कोई भी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जब एक बड़े पर्दे के जरिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देश के सामने रखते हैं, हम लाखों लोगों की आंखों का सपना होते हैं, लोग हमारी तरफ बनना चाहते हैं, लोग हमें अपना आइडल मानते हैं, एक आदर्श के तौर पर देखते हैं, तो यहां पर इस चीज को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ा जाए कि दीपिका पादुकोण का उसमें नाम सामने आना उस छवि को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचाता है? मनोज, देखिए, यही तो मैंने उस दिन बोला जब बात ये आई ना कि थाली में छेद, तो थाली में छेद वाली एनोलॉजी पे मुझे जो आपत्ति थी वो इसी बात की तो थी कि एक बार थाली की जांच तो हो जाए। थाली में छेद है, थाली में रखा क्या हुआ है, थाली में विष है, अमृत है, जहर है, थाली में ड्रग है, थाली में चीज क्या है? तो देखिए, वही होना शुरू हुआ है। और मैं एक बात फिर से कह दूं कि हम जिस देश में हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आज हुकूमतें जो हैं, यहाँ से लेके वहां तक सारी हुकूमतें इस बात को लेके बहुत जागरूक हैं कि ड्रग्स हमारे यूथ की नसों को खोखला करता है, और अगर ये हमारे बड़े स्टार्स, वो लोग जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, अगर वो इनमें लिप्त हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दोष दुगना है। एक अनजान आदमी करे तो उसका दोष फिर भी कम माना जा सकता है, पर अगर ये बड़े लोग करते हैं तो इनकी जिम्मेदारी दुगनी है, क्योंकि इनका फैंडम दुगना है, इनका फैन बेस दुगना है, इनको फॉलो करने वालों की गिनती हजारों लाखों करोड़ों में है। इन्हें सही एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर ये सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं तो मुझे इसका बहुत दुख है। और पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड का होने पे बहुत फख्र नहीं होता। चित्रा, यही आपका चैनल था, यही आज तक पे मैं आता था, और जब आप मुझे कहती थी कि बॉलीवुड से गीतकार मनोज मुंतशिर आए हैं तो मेरा सर ऐसे ऊंचा हो जाता था कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने हासिल किया है। अमेठी का एक लड़का जो 350 रुपए जेब में लेके आया था, उसने ये अचीव किया कि आज उसको बॉलीवुड में एक गीतकार के तौर पे ख्याति मिली और उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। आज थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आज मन बुझ जाता है जब आप मुझे बॉलीवुड का कहती हैं। तो इसी बात को मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ दोबारा सही हो, सारे रिकॉर्ड स्ट्रेट हो और बॉलीवुड अपनी पुरानी गरिमा को, पुरानी ग्लोरी को दोबारा हासिल करे। मालिनी अवस्थी जी, जब दीपिका पादुकोण पूछती हैं कि माल है क्या, इसी बात को लेकर कंगना रनौत ने भी उन पर तंज कसा है, उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भी उन्होंने तमाम अपनी बातें कही हैं। जब दीपिका पादुकोण इस तरह की बातें कहती हैं तो यकीनन ठेस पहुंचती है, और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक बड़ा एग्जाम्पल देश के सामने आप लोग सेट करते हैं तो उन तमाम मर्यादाओं का पालन भी इन बड़े स्टार की ओर से किया जाना चाहिए, जिसमें फिलहाल जो चैट सामने आए हैं उसमें दीपिका पादुकोण फेल नजर आती हैं। चित्रा, हमें दीपिका का पक्ष भी सुनना बिल्कुल, मैं मान लीजिए से ये सवाल, मैं मान लीजिए मनोज, मैं फौरन आऊंगी, मान लीजिए आपसे सवाल। जी चित्रा, मेरे ख्याल में ये तो इस समय सार्वजनिक है, और मैं जानती हूँ मनोज क्या कह रहे हैं कि हमें दूसरे का पक्ष भी सुनना चाहिए और उसका अधिकार भी कानून देता है। बिल्कुल,
लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि ये जब हम लोग मीडिया ट्रायल कहते हैं, तो ये मीडिया और ये जनता ही है जो सर आंखों पे भी उठाती है। और हिंदुस्तान में ता कयामत मुझे लगता है कि क्रिकेट खेल और फिल्में, इनमें से जुड़े सारे कलाकारों का, स्टार्स का जादू सर पे बोलता है। हिंदुस्तान भगवान मानता है। अभी आप सौंदर्या से कह रही थी कि उनके पिताजी रजनीकांत जी के तो मंदिर है बकायदा, बिल्कुल कटआउट्स हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार की दीवानगी जहां पर हो, वहां पे टॉप स्लॉट में जो भी कलाकार देखे जाते हैं वो रोल मॉडल की तरह देखे जाते हैं। देखिए आप, मैं दोनों चीजों को जोड़ रही हूँ। आपने उत्तर प्रदेश में इस इंडस्ट्री का भी आज लगने का स्वागत किया। आप गोरखपुर से हैं, मेरा बचपन गोरखपुर में बहुत लंबा समय बीता है चित्रा। आप जानते हैं हम जिस परिवेश से आते हैं, जिस समय हम युवा हो रहे थे, ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम अपने पिता माँ से, जी कामल में, कि हम अपने माता पिता से ये कहें कि हमें मुंबई जाना है। लेकिन वक्त बदला और अच्छे परिवार के लोगों ने रियलिटी शो से लेकर फिल्मों में अपने माता पिता को जाना अलाउ किया। फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए शायद उत्तर प्रदेश में यदि इंडस्ट्री आती है तो आसान हो जाएगा ये चुनौती, जो वहां जाकर संघर्ष करने से शायद ये संघर्ष आसान हो। बिल्कुल। और दुख होता है कि इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही, विचार कर रही नई प्रतिभा के कहीं ना कहीं हौसले पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंकुश लगता है। जब दीपिका या ऐसी प्रकार, मुझे बताया गया कि और भी कलाकारों के अभी नाम आ रहे हैं, बिल्कुल, एंड आई एम प्रिटी श्योर, मुझे लगता है चित्रा भी सिर्फ शुरुआत ही है। और यदि ये ऐसा होता है तो ये आप सोचिए, जो बच्चे सोच रहे हैं, ग्रूम अपने आप को कर रहे हैं, अच्छा होना चाहते हैं। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहती हूँ चित्रा, कोई भी वर्क प्लेस, कोई भी इंडस्ट्री, सब जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन जहां पर आपको रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है वहां पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसीलिए ओलंपिक्स वगैरह में सारे खिलाड़ियों का पहले ही डोपिंग टेस्ट होता है कि भाई प्रतिभा के बल पे जीते जो भी जीते, किसी सब्सटेंस की वजह से न जीते। मैं कलाकार हूं, मैं हमेशा सुनती हूं जब ये सब बातें, क्योंकि हम लोग भी एक लंबा दौर गुजरा है, मैं लोगों से सुनती रही हूं कि जो बैंड वगैरह में आर्टिस्ट गाते रहे हैं, पॉप म्यूजिक गाते रहे हैं, दे हैव बीन यूजिंग दीज, हम लोग सुनते थे। तो मैं सोचती थी कि 3-3, 4-4 घंटे बिना थके हम लोग प्रोग्राम कर जाते हैं, नाचते गाते पसीने में जूझते। कौन सी क्रिएटिव आर्ट के लिए इनको उस समय इतनी एनर्जी चाहिए होती जो इनको ड्रग्स चाहिए। और ये एक चीज जो सरकार में हमारे देश में इलीगल है तो है, बिल्कुल, और वो कानून सबके लिए है। मुझे लगता है इस प्रकार की जांच में शायद कानून के प्रति एक तो सबका विश्वास पहली बार बली होगा, दूसरा कहीं ना कहीं कुछ समय से चित्रा एक जनता को भी बात समझ में आ रही थी पिछले 4-5 वर्षों से जी, कि मुंबई फिल्म नगरी अपने आप को इस देश से पृथक समझने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, जहां ये सबसे बड़ी बात आपने कही पर है। नहीं चलता, बिल्कुल, जहां पर वो हर ऐसी चीज के संग सबसे पहले डर नहीं था, किसी चीज का डर नहीं था। और मैं इसलिए कह सकती हूं कि देखिए, मान लीजिए रिया अरेस्ट हुई, आज दोबारा उनकी बेल कैंसिल हुई है, सही या गलत ये सरकार अपना काम करेगी, लेकिन उनके समर्थन में एक नहीं सारे लोग आ गए। मी टू के जितने झंडा दबरबाद है, कल अनुराग जी के संग जब हुआ तो सब के सब सन्नाटा, बल्कि उल्टे सब उनके समर्थन में आ गए। बिल्कुल, हर लड़की के फेमिनिज्म की बात या स्मैश पैट्रियार्की कहने के संग संग ये अफसोस की बात है कि एक लेडी जिसके संग 4-5 वर्ष पहले दुर्व्यवहार हुआ होगा, यदि आज वो हौसला या हिम्मत जुटा रही है, उसके साथ कोई विश्वास भी नहीं करना चाहता, कोई नहीं खड़ा है।